इसलिए पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस पूरे विश्व को आना होगा, तभी इसका कल्याण होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। बोलो सतगुरुदेव जय। कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह कर केस, ना जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहाँ जन्मे पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गए भाई फेर न लग सकता डार। पुण्यात्मा परमात्मा हमें रह रह कर समझाते हैं कि जहां तुम जचे बैठे हो, जिसको तुम अपना मान बैठे हो, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, या कार मेरी है, या फैक्ट्री मेरी है, ये राज मेरा है, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस काल भगवान को एक श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है, और उनके अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी है कि एक एक गुण की इतनी पावर इसने डाल दी है। जैसे मिर्च का गुण क्या है कि चरचरा कर देना मुंह को, और कहीं जैसे छौंक लगता है सब्जी आदि का, और उसकी वो निर्गुण जो निराकार उसकी महक, उसकी जो शक्ति है वो जाकर के दूसरे प्राणियों को छीकम छींक कर देती है। उसमें इतनी शक्ति होती है, ऐसा उसका स्वभाव है, गुण है। तो ऐसे उस जैसे वो कोई मिर्चों की धांस, मिर्चों की जो महक आई, उसे एकदम छींक आई, अपने आप जीव के बस का नहीं, रोक नहीं सकता उस छींक को। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश में एक एक गुण भर रखा है। वो शक्ति निराकार रूप से उनके शरीर से निकल रही है, और हम सभी प्राणियों को, चाहे वो किसी भी योनि में है, मनुष्य शरीर में है या अन्य दूसरे प्राणियों के शरीर में है, चाहे वो देव है चाहे महादेव है, उन सबको इतना प्रभावित कर देती है कि वो सृष्टि यानी संतानों उत्पत्ति के लिए प्रभावित होते हैं। उनके वश से बाहर है, चाहे कितनी बात बना दे। इसके लिए परमात्मा के एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, ट्रीटमेंट है, जो आपको दिया जाता है भक्ति ज्ञान और सिमरन का, उससे राहत मिलेगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये सभी प्रभाव, और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जैसे रजगुण से प्रभावित होकर के जो ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही है, सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं यानी विलास करते हैं। जिससे काल के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इसके 21वें ब्रह्मांड में बनी एक तपतशिला, जो अपने स्वतः गर्म रहती है, उसके ऊपर उनके सूक्ष्म शरीर समेत उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर युक्त जो होते हैं उनको डाल देता। तपतशिला पर एक तवा सा होता तई, और उनके ऊपर गिर के ये ऐसे जैसे खील बनाकर ऐसे चटक मटक, वहां बुरी तरह इनका बुरा हाल होता है। इनके अंदर से वो गंध जो इसने सारे जीवन में, कोई घुट्टी लावे, शराब पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, भूखी खावे, फिर चटपटे आहार इसने टेस्टी लगते हैं, मसालेदार सब्जी खाना, मांस मिट्टी खाना, तो वो जितना गंध उसने, कुछ तो सुख स्थूल शरीर उससे
स्वस्थ रहा यानी चलता रहा, और कुछ उसके अंदर से जो गंध थी वो सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर की गंध को, अंदर के गंध को तपतशिला पर वो डाल करके प्राणियों से निकालता है। उस समय इनको इतनी पीड़ा होती है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये प्राणी मरते नहीं हैं, लेकिन जब उनसे वो निचोड़ लेता है गंध को, इनको उठा देता वहां से अपनी शक्ति से, फिर वहां से ये आकाश मार्ग से आकर के धर्मराज के पास लाइन में खड़े हो जाते हैं अपने अपने कर्म का लेखा कराने के लिए। उसके बाद फिर और कष्ट है, जैसे पुण्य है किसी के स्वर्ग जा, पाप है नरक जाए, वहां पुण्य समाप्त करके फिर नरक आए, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में ये धक्के खाए। ये काल की व्यवस्था यहाँ इसके 21 ब्रह्मांड में है। और सतगुण विष्णु जी के अंदर सतीथि बनाए रखने की शक्ति है, गुण है। उसके कारण हम एक दूसरे में प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटियां में, संतान में ममता। जीव के बस की बात नहीं है। ये सतीथि उस सतोगुण भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। अब जैसे कुतिया 8-7 बच्चे पैदा करती है एक ही बार में, और उनमें इतना प्यार होता है उसका, पूछे मत। और वो कौन से उसने जो है ना बुढ़ापे में रोटी पो के खवावेंगे या उसकी कड़ मसला करेंगे, नवावेंगे धुआवेंगे, क्या उसको इतना मालूम है कि इतना आगे जाकर सेवा करेंगे? नहीं, ये ममता उसके अंदर ऑटोमेटिकली है। ऐसे ही हमारे अंदर है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे संहार करना, यहां ये एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा झगड़ा करवाना, मृत्यु को कोई से मार रहा है, हाहाकार मच रही है, तो ये संहार का कार्य भगवान शिव जी के तमोगुण का प्रभाव है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी आकर हमें बताते हैं कि तुम जिसको अपना मानने बैठे हो ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ एक बहुत भयंकर धोखा किया हुआ है। परंतु आप जीव संज्ञा में आ चुके हो, आपको रह रह कर ये ज्ञान सुनाया जाता है। थोड़ी सी देर तो आप चमकते हो, जब सत्संग सुनते हो, ये वचन आपके हृदय में जाते हैं कि सचमुच ऐसा ही है, लेकिन तुरंत ही बात, इस काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है इन तीनों गुणों का, हम फिर उसी में भूल भाल कर ऐसे ही लटपट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, इसमें कोई शक नहीं कि आप इन तीनों गुणों से बाहर नहीं हो पाओगे, लेकिन परमात्मा ने जो एक कार्य और बताया है वो करते रहो। ये तो आपके बस से बाहर है, क्योंकि प्राणी के बस का नहीं कि इन तीनों गुणों यानी इन विकारों से बाहर हो सके। लेकिन एक और विधि बताई है जो परमात्मा पाने की है, उसके करने से फिर ये जो सब ठीक हो जाएगा। आपको ज्ञान होगा, भक्ति का इतना प्रबल आपके अंदर प्रेशर बन जाएगा कि आपके अंदर अपने आप इनसे दिल हटने लग जाएगा। दिल किस तरीके हटेगा? ये नहीं कि आप परिवार त्यागने को तैयार हो जाओगे या आप कहीं जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, नहीं, ये ज्ञान आपको इन्हीं में रखेगा। लेकिन अपना जो तुमने अपना दृष्टिकोण बना रखा था वो चेंज हो जाएगा। ये सभी बच्चे भगवान के हैं, परमात्मा की। इन्हों ऐसे समझें कि जैसे हमें इनकी ड्यूटी दे रखी है, हम अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। जैसे ये दास जब सर्विस करता था, जो जहां हमारा एक ऑफिस था वो एक मेन रोड के ऊपर था, और सामने ही वो कमरा था जिसमें हम 5-6 जने बैठा करते थे। तो सामने वहां से जो ऑफिस था उससे तीसरी एक कोठी थी, एक बहुत बड़े यानी फैक्ट्री के मालिक की। उनकी एक 7-8-9 वर्ष की लड़की थी। उसको एक नौकरानी साथ ही स्कूल में छोड़कर आया करती थी, जो उनकी कोठी से ज्यादा 3-4 फरलांग की दूरी पर, यानी ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 फुट होगा, 1001 फुट 2000 फुट।
उसके लिए ना वो कार प्रयोग करते थे, वो अपने साथ ले जाती थी और उसको वहां छोड़कर वापस आ जाती थी, और जब उनकी छुट्टी होती थी तो साथ ले आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छाता रखती थी, स्वयं धूप में चलती थी और उस मालिक की लड़की के ऊपर वो छाता किसे छाया करके साथ साथ लाती थी। उसके कपड़े धोती थी, खाना खिलाती थी, उसको प्यार देती थी और उसको बहुत अच्छी तरह रखती थी। वो उस लड़की का अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखती थी, इस दृष्टिकोण से कि ये मालिक की लड़की है और इसको जरा से भी कोई असुविधा होगी तो तेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। वो उसको बहुत प्यार देती थी, अपने से भी ज्यादा उसकी देख रेख करती थी। और जिस समय उसकी वहां से नौकरी छूटी, उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि उसकी लड़की नहीं थी, वह उस मालिक की लड़की थी। जब तक उसकी ड्यूटी थी उसने पूरा कर्तव्य उसका निभाया, और फिर जब उसको वहां से निकाल दिया तो वह उसकी लड़की नहीं, सुबह ममता नहीं बनी। तो ये सभी बच्चे आपके नहीं हैं, ये परमात्मा के कुल मालिक के बच्चे हैं। इनकी जो ड्यूटी आपको दे रखी है, ये आपने उस मालिक के बच्चे समझकर इनकी सेवा करनी है, इनका ध्यान रखना है, इनके साथ गफलत भी नहीं करना, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएगा। तो जब आप यहां से चलोगे, आपके रह रहकर ये हरदम समा जाना चाहिए तेरे नहीं है, हमारे हैं भी नहीं। जैसे आज मेरी मृत्यु हो जाए, कौन सा बेटा मेरे साथ चलेगा, बेटी साथ चलेगी, मेरे कहाँ थे, मेरे नहीं थे। ये हमेरा भूल लगी थी कि मेरे हैं। केवल इतना अपना दृष्टिकोण बदलना है, बाकी इनसे प्यार करना है, बिल्कुल इनकी हर सुविधा, हर दुख में दुखी होना है, सुख में इनको सुखी होना है, इनके साथ रहना। इस दृष्टिकोण से हम फिर यहां फंसेंगे नहीं। ये जब आप, क्योंकि एक तो आपको ज्ञान, साथ में भक्ति होनी चाहिए। केवल ज्ञान भी नहीं टिकने देगा, ज्ञान नहीं टिकेगा जब तक अंदर से भक्ति का दबाव नहीं होगा। दोनों मिलकर के आप इस काल के जाल से निकल पाओगे। हमारे साथ कैसे धोखा हो रहा है, ये काल भगवान का कैसा प्रोसीजर है और क्या ये कर रहा है। पुण्यात्माओं, जैसे कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उन पशुओं के लिए वो एक बहुत, जिसकी अच्छी कंजम्पशन है, डेली की 10, 20, 50 बकरे प्रतिदिन उसके सेल होते हैं खाने के लिए, तो उसने हजारों की संख्या में बकरे और बकरी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बाड़ लगाकर रोके हुए होते हैं, और वहीं पर उनका चरागाह, एक तरफ उनका एक तालाब में जल और ऊपर छाया शेड डाल रखा होता है। और वो जो कसाई जाता है उन बकरों का, उनको चारा चराता है, उनको जल पिलाता है, छाया में बांधता है, खड़े करता है, तो वो बकरे सोचते हैं कि तुम्हारा मालिक बड़ा दयालु है, देखो तुम्हारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, तुम्हारे लिए जल बना ला रखा है, लगा जल की व्यवस्था की है, इधर आहार की व्यवस्था की है, ऊपर छाया की व्यवस्था की है। प्रत्येक प्राणी भी इस बात को समझता। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था, और जब पशुओं को चारा डालते थे तो गाय, बैल, भैंस जब निकट जाते थे तो प्रतिदिन उनको जैसे हाथ ऊपर से हाथ फेरते थे, उसकी सफाई, बैलों के ऊपर ना एक खुर्रा फेरा करते हम, उनको सफाई, नवाते नहीं थे, सफाई करते थे, कपड़ा मारते थे। तो वो बैल हमारे से प्यार करते थे, हम निकट जाते थे तो बैल हमारे से ऐसे चाटते थे हमारे हाथों को। वो समझते थे कि देख मेरी कितनी केयर टेक कर रहा है, मेरे से कितना जो है प्यार करता है, मेरे को कितनी सेवा कर रहा है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है प्यार को। तो वो कसाई के बकरे, जब कसाई उनके पास जाता है, उसको अपना एक अच्छा मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको ऐसे लंबे पैर उठा कर आगे से और प्यार देते हैं, जैसे सीने से लगाना चाहते हूँ। और फिर वो उसके हाथ, वो देखता है ऐसे हाथ लगा के, कसाई देखता है बकरों के ऐसे हाथ मारता है, वो देखता है ये कितने कै किलो का हो गया,
कितना मांस इसमें बन गया। और वो सोचते हैं ये प्यार करते रहते, बकरे सोचते हैं कसाई तुम्हारे से ये मालिक प्यार करता है, फिर उसके हाथ को चाटते हैं और वो देख रहा है यो कह किलो का हो गया। और फिर वो शाम के समय जितने भी सेल आवश्यकता पड़ती है वो कसाई ना देखता या किसकी बेटी है किसका बेटा है, एक लाठी लेकर और 10-20 जितने चाहिए यूं आंख ले जाता, कान पकड़ के और डाल देते हैं ट्रक में और जाके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि इस काल भगवान, ये विष्णु भगवान जो कहलाता है, ये महाविष्णु का रोल बना, स्वयं रूप बना लेता है और विष्णु इस काल का बेटा है सतोगुण। तो विष्णु पुराण में इस काल की व्यवस्था बताई गई है कि इस काल विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष जैसा है, लेकिन परम रूप इसका काल है। यानी ये फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखे जैसे ही तो भगवान पड़ा है, क्योंकि देख पृथ्वी के ऊपर कितनी सुंदर हवा चल है, सूर्य दिन रात बनन लग रहे, और कितने किस्मस सेब संतरे काजू किस्मस, और कितनी जो ना शीतल जल दरिया बह रही है, कितना खुली पृथ्वी है, और कैसे कणक आम पेड़ पौधे, कितना अच्छा आहार हमें प्रदान कर रखा है। तो हम ये सोचते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, दे हमारे कितनी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन बकरों की तरह कि आज किसके ना जाने किसी का बेटा मर चुका, किसी की बेटी मर चुकी, हाहाकार मचा हुआ। तो ये क्या है, इतनी बुद्धि काम नहीं करे थी। अब परमेश्वर ने आके कबीर भगवान ने बताया कि बच्चों तुम मेरी आत्मा हो और तुम काल के जाल में फंस चुके हो, और इसने काल ने तुम्हारी इतनी बुद्धि संकीर्ण कर दी, तुम जीव संज्ञा में, तुम्हारे ऊपर कई कवर चढ़ा दिए और तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ रखा है। तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम कहां से आए थे। देखो आज कोई कितनी ही आयु का है, चाहे कोई 80 वर्ष का हो चुका है, चाहे कोई 90 वर्ष का, चाहे कोई 100 वर्ष पार कर चुका है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? अरे ये पता है मृत्यु अवश्य होनी है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी। हम सतलोक में थे, वहां हमारी मृत्यु नहीं होती थी। हमारा शरीर ये ऊपर कवर जो बना है एक ऐसे एक तत्व से, एक ऐसे मटेरियल से बना है, वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा युवा बने रहते हैं। ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसी संतान है, लेकिन फिर वो युवा होने के बाद आगे उनकी वृद्धावस्था नहीं बनती और फॉरएवर स्वस्थ रहते हैं। वहां बिना किए कर्म ही परमात्मा का इतना आहार है, वहां बगैर कुछ कर्म किए ही हमें वहां सब उपलब्ध है। अपने आत्माओं, यहां हम कोई भी काम करके राजी नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है। सभी चाहते हैं कि मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करूं, बड़ा अफसर बन जाऊं और आगे पीछे नौकर हूं, मैं कमर लगा कर बैल बजाऊं, कोई चाय लाए, कोई पानी लाए, कोई खिड़की खोले, काम करके राजी नहीं। हम नहीं चाहते कि हमें काम करना पड़े, लेकिन ये सुविधा हमें सतलोक में ही हो सकती है। यहां पर सभी को कर्म करने पड़ेंगे, यहां कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमने ये कर्तव्य कर्म जो अपने स्वाभाविक कर्मों के साथ ये कर्तव्य कर्म भी करने। स्वाभाविक कर्म है जैसे 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये स्वाभाविक कर्म है। और कर्तव्य कर्म कौन से हैं? जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, ये अकर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म कौन से हैं? परमात्मा की सत्य भक्ति करना, दान धर्म करना, दया भाव रखना, ये हमारे कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्मों को करते हुए, इन शुभ कर्मों को करते हुए सत भक्ति करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाने के बाद हमारी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा कहते हैं पतझड़ आई देख कर ये बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे ये अब पीले हो जाई। जैसे पतझड़ के अंदर बसंत मौसम जब आता है
तो पीपल के पत्ते पीले हो कर गिरने लग जाते हैं, और वो उससे पहले सारा वर्ष हवा के अंदर फड़फड़ करके मस्ती मार रहे थे। अब वो पीले हो कर गिर रहे हैं। अब परमात्मा एक उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसे बनेगी। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। जैसे एक भरे पूरे परिवार में से किसी एक व्यक्ति को भयंकर रोग हो जावे और उसको पता लग जावे कि अब तेरा जीवन शेष नहीं है, डॉक्टर भी मना कर दे कि कोई इलाज नहीं रहा है, तो फिर वो क्या विचार करता है, हे भगवान ना जाने कहां जन्म होगा, कहां जाऊंगा मैं। तो अन्य परिवार के सदस्य, कुल के लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर समझाते हैं भाई चिंता ना करें, ये तो सब नहीं मरना है, जैसे सभी को जाना है, इस तरह का उसको धैर्य देते हैं। तो यहां कहते हैं वो पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। तरवर कहते हैं पेड़ को, टरी को। वो पत्ता माने जानो बोल रहा हो, यानी एक घर का सदस्य घर से बिछुड़ता हुआ मरता हुआ कह रहा हो कि सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लग गए डार। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो पुनः वो उसी शरीर में, उसी घर में नहीं आ पाता। फिर वो तरवर यानी पेड़ कह रहा हो, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवे एक जात है। कि काल जैसे वृक्ष कह रहा हो कि यहाँ की तो एक ऐसी परंपरा है भाई, यहाँ तो एक मरे है, एक का जन्म हो रहा है। बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाड़े। ओहो, जैसे राजा लोगों को पुत्र होता था, पुत्र की खुशी मनाते थे, बैंड बाजे बाजा करते न, खूब शहनाई बाजा करती थी, तो पूरे नगर में पता लग जाता था कि राजा के लड़के ने जन्म लिया है। गरीब आदमी के किसी के लड़का हो जाता था, क्योंकि हम लड़के को महत्व बहुत देते थे काल प्रेरणा से। वैसे लड़के और लड़की में कतई अंतर नहीं मानना चाहिए, तो आपको ज्ञान हो जाएगा और पता लग जाएगा यहाँ किस जीव की केस स्थिति है। लड़का हो चाहे लड़की, सारे काल जाल में है, और यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए चाहे लड़की भजन करे चाहे लड़का, सबका कल्याण हो सकता है, कराना पड़ेगा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि गरीब आदमी, आम जनसाधारण का लड़का हो जाता था तो वो अपनी थाली बजाया करता, थाली ये प्लेट, और क्योंकि आसपास बगड़ में पता होता था कि उनके बालक होने वाला है, तो जब थाली बजती थी तो समझ जाते थे कि उनके आज लड़के ने जन्म ले लिया। परमात्मा कहते हैं बेटा जन्मया और खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो भाई आना जाना लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाड़। 1 लाख व्यक्ति मनुष्य शरीरधारी प्रतिदिन शरीर छोड़कर जा रहे हैं उसी रास्ते से, और 1.25 लाख वापस जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं ये तो कीड़ी के सा नाड़ भाई, आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाड़। ऊपरले से मंत्र राम राम करया करते। अब इस तत्व ज्ञान को परिचित होकर जो भजन बनेगा, इसका न्यारा ही आनंद होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, लड़का हुआ, बधाई बांटी। फिर ऐसे भी हैं जिन्होंने, एक के ना लड़का हुआ 8-10 वर्ष के उपरांत शादी के बाद, उसके दादाजी ने 10-12 गांवों का न्योता दिया
और सबको भोजन कराया, लाखों रुपये लगाए उस खुशी में। किसी ने घुट्टी पी, किसी ने दारू पियाई, किसी जैसे भी नाचने गाने वाले ले आए। और 1 वर्ष के बाद वो पोता मर गया, मृत्यु होगी, टक्कर मार मार रो रही है। परमात्मा कहते हैं जैसे नानक साहब जी के पास भगत जन जाते थे, वो कहते थे सत्संग सुनने के लिए कि प्रभु आप बहुत मायूस रहते हो, आप कभी हमें खुश नजर नहीं आए। तो नानक साहब जी कहते थे भाई किस बात पर खुशी हो, ना जाने कब के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में बैठे हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। 1 सेकंड का नहीं भरोसा, या के गिर के हो जा और फिर डीजे लाओ और फलाना लाओ, रे थरा गजब हो। एक बार पेपर में आई थी, जब हम जेल में थे, पेपर में पड़ी, रोहतक से बारात चली, वहां औरतें नाच रही, गा रही, पूरा भंगड़ा पा रही, और कलानौर के पास आकर के एक्सीडेंट हो गया। वो दुल्हा भी मर गया और 10-15 और मर गए। उस एक घर के 4 सदस्य खत्म हो गए। अब पहले दिन तो वो वो नाचे रहे थे, इतने मोली घटना, और फिर देखो क्या हो गया वहां पर। तो इसलिए कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किसी डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानो केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा कि संत जी क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते कि हाँ मैं खुशी मनाता हूं, कब साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मेरे भक्त आत्मा जब मेरे पास आते हैं, संसार के जैसे सत्संग हो रहा है, पुण्यात्मा यहाँ आ रही है, तो इस दास की आत्मा गदगद हो जाती है कि काल के जाल में बच्चे फंसे नहीं, यानी ये काल के द्वारा भ्रमित नहीं हुए और वापस आगे इनका कल्याण हो जाएगा। और जब यहाँ से आप जाते हो तो चिंता बन जाती है कि जो पुराने हैं वो तो चलो नहीं मार खाएंगे, नए को कोई न कोई काल का दूत भ्रमित कर डालेगा। और जब तुम वापस आते हो तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि काल के जाल से अभी बचे हुए हैं, उन दूतों के फंसे नहीं। तो ऐसे ही नानक जी कहा करते थे कि साध मिले साड़ी सादी होंदी, कि ये जो भगत जन मेरे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये चले जाते हैं वो चिंतित हो जाता हूं कहीं इनको काल का दूत कोई भ्रमित ना कर दे। साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि भक्ति बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ये काल के दूत घने हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, और तत्व ज्ञान केवल ये दास यानी संत एक ही होता है जो वक्त पर जो सत्य ज्ञान देता है। इसलिए वो भ्रमित करने वाले ज्यादा होने के कारण ये भय बना रहता है कि कहीं ये बच्चे भ्रमित ना हो जाएं और काल के जाल में फंसे रह जाएं। तो पुण्यात्माओं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब के मांगू इस भगवान से, यहां कोई चीज सथाई तक हो नहीं। 1 पुत्र मांग लूंगा, 2 दे देगा भगवान। कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, और आज एक भी को दीपक जलाने वाला उसके घर में रहा नहीं। तो काल ने हमें धोखे में फंसा करके ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम यहाँ की संतान संपत्ति को ही मांग मांग के और यहीं अपनी भक्ति कमाई को नष्ट करके और यहाँ से कति खाली होकर जाती हैं। सत्साधना मिलती नहीं, पूरा जन्म की जो संस्कार थे वही मिलते रहते हैं, और हम याचना करते फिरते हैं इधर उधर। जो भी किसी को हो रहा है वो ये सोच रहा है कि मुझे जिस साधना से मैं कर रहा हूं उससे हो रहा नहीं। जब तक आपको पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति नहीं मिलती तब तक आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म। केवल पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही आपके
प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप को नाश करके आपको सुख दे सकता है। परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं, हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुम गलत स्थान पर फंसे पड़े हो। हमें चेताते हैं, प्रेरणा देते हैं अपनी अमृतवाणी से, और फिर वो तत्व ज्ञान देते हैं जिससे हमारा कल्याण संभव है। अब हम भक्ति करते हैं, जब हमें प्रेरणा होती है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर न लगता डार। तो इन बातों से हम फिर चिंतित होते हैं, ये परमात्मा ये तो बात बिगड़ जाएगी, और रोज बिगड़न लाग रही, ना जाने कितने मरे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मेडिकल में, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से। और ये तो परमात्मा हमें बताते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, ये तो कोई कागज में बाकी रह रही, तात लाग रही वार।